हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन जो कि सीबीएसई बोर्ड में जिसका सब्जेक्ट कोड 048 है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस का, क्योंकि टर्म 1 एंड टर्म 2 में बेसिकली जो कोर्स है वो पूरा अलग अलग डिवाइड हुआ था। हम लोग को पता है कि हमने एमसीक्यू बेस्ड पे पहला जो टर्म 1 दिया हुआ है, इसमें बेसिकली चैप्टर्स थे, चैप्टर नंबर 1, 2, इसके अलावा चैप्टर नंबर 5। देखिए टर्म 1 में हमने 1, 2, चैप्टर नंबर 5 एंड देन 6 और एक लास्ट चैप्टर हमने और इसमें पढ़ा हुआ था, दैट वाज चैप्टर नंबर 8। नाउ इन द टर्म 2 वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द chapter number 3, that is yoga and lifestyle. In this chapter we'll learn about asanas and their preventive measures. In that we'll learn about some lifestyle diseases like obesity, diabetes, asthma, then hypertension. इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर होगा दैट इज़ चैप्टर नंबर 4, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN मीन्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. In this chapter, we'll learn about concept of disability and disorder, then types of disability and disorder. In that, basically, three type of disabilities like cognitive disability, intellectual disability, and physical disability. Then we'll learn about types of disorders. In that, we'll learn about ADHD, SPD, ASD, ODD, OCD, etc. Then disability etiquettes means how to deal special students or special athletes. Then strategies to make physical education activities accessible for children with special needs. Then chapter number 7, that is physiology and injuries in sports. In this chapter we'll learn about the physiological factors determining components of physical fitness. Then effect of exercise on cardiovascular system, effect of exercise on muscular system, sports injuries like injuries related with the bones and soft tissues. Then first aid. इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स. साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स चैप्टर इंक्लूड्स पर्सनालिटी, definition and the types of personality. In that we'll learn about Sheldon and Shawn's classification, Big Five theory. Then next topic is motivation, its type, techniques of motivation, and meaning and concept of aggression in sports. Then the last chapter is training in sports. In this chapter we'll learn about the how we can enhance our 5 physical fitness by training. In that the first topic is strength, then endurance, speed, flexibility, and agility or coordinative abilities. Apart from the theory part, this term 2 includes practical work. In that we are going to make a project file. उसमें हमें जो लिखना है that is yoga and general motor fitness test. जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट बेसिकली हम लोग अभी तक आफर लिखते थे, बट अब हम लोग खेलो इंडिया लिख रहे हैं. देन डेमोस्ट्रेशन ऑफ फिटनेस एक्टिविटीज़ और योगा. इसमें हमें अपनी जो भी एज पर द कंफर्टेबिलिटी ऑफ द स्कूल और द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी टीचर्स हैं या कोचेस हैं वो जो भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमें उसको डेमोस्ट्रेट करना होता है. प्लस हमें कुछ 5 योगिक आसनास को डेमोस्ट्रेट करना होता है. देन वाइवा बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट फाइल से होता है और जनरल मोटर टेस्ट से. कभी कभी जो एग्जामिनर्स हैं वो योगा पार्ट से, या फिर जो नॉर्मल सिलेबस है इट इज़ अप टू द मूड ऑफ द एग्जामिनर और समटाइम्स इट इज़ अप टू द कंफर्टेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, वो इस टॉपिक में कवर करते हैं आपके सब्जेक्ट को भी. तो बेसिकली स्टूडेंट्स अभी जो हमारा टर्म 2 है, क्योंकि टर्म 1 हमने MCQ बेस दे रखा है, हमें पता है ये पेपर, लेकिन टर्म 2 बहुत कंफर्म है कि ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं जो 35 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है. मतलब अब आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा ना कि ऑब्जेक्टिव. सो गेट रेडी फॉर दैट. प्लस वी डोंट नो द एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ द
एग्ज़ाम टाइम, क्योंकि अभी तक का जो कंडीशन है वो फिर से वापस पैंडेमिक कंडीशन में हम लोग जा रहे हैं, तो पेपर आपका ऑनलाइन बेस हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है, इट इज़ अप टू द कंडीशंस ओनली. सो गाइज, ऑल द बेस्ट एंड वर्क हार्ड.